किसी चीज को समझने के लिए मंथन जरूरी है, नई सोच जगाने के लिए मंथन जरूरी है, नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। दोस्तों, आज की वीडियो जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी शॉकिंग भी है। आज की वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है उसे अगर आपने अपने लाइफ में ध्यान में रखा और उसे इंप्लीमेंट किया तो आपकी और आपके जनरेशन की लाइफ बच सकती है। आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस है हार्ट, एक्सेस सेक्सुअल एक्ट से हमारे हार्ट के ऊपर क्या गुजरता है, हमारे दिल के ऊपर क्या गुजरता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि एक्सेस सेक्सुअल एक्ट से सेमिनल फ्लूइड लॉस से हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में क्या होता है, बाकी ऑर्गन्स के ऊपर क्या साइड इफेक्ट होते हैं। साथ में हमने कई बार डिस्कशन किया है कि बाकी फंक्शंस जो है, बॉडी के बाकी फंक्शंस जो है कैसे डिस्टर्ब होते हैं। आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस हार्ट ही है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हार्ट अटैक पड़ जा रहे हैं। कहीं भी किसी को भी सेकेंडों में हार्ट अटैक हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। आदमी जिंदगी भर स्वस्थ है, जिंदगी भर हेल्थी है, चाहे वो जवान हो या कोई बुजुर्ग आदमी हो, कहीं भी बैठे बैठे, खड़े खड़े, हंसते हंसते, खेलते खेलते हार्ट अटैक हो जाता है। नौजवानों में हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है यही है, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्ट ही है। हम आपको आज साइंटिफिकली बताएंगे, मेडिकल अथॉरिटीज ओपिनियन के साथ बताएंगे, ताकि कोई ये ना कह सके कि हम अपने मन से कह रहे हैं। आज की वीडियो जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको बहुत पसंद आएगी। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते हुए अपना ओपिनियन जरूर दें। दोस्तों, इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले हमें बेसिक फंक्शन ऑफ हार्ट थोड़ा देख लेना है, बिल्कुल बेसिक लेवल का। हार्ट को इतना ज्यादा समझना, उसके अंदर जाना और आपको एक्सप्लेन करना, इतना टाइम हम नहीं लेंगे और आपको भी इतना समझने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज आप समझ जाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि मेडिकल अथॉरिटी क्या कहती है एक्सेसिव सेक्सुअल एक्ट से हार्ट के ऊपर क्या बीतता है। तो मैं अभी हार्ट का बेसिक फंक्शन बताने वाला हूं। जो हमारा हार्ट है 3 टिश्यूओं से बना हुआ है, और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, वो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स को लेकर के बनता है। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में। अब इसमें गौर करने वाली बात है, हार्ट क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन करके पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। जो राइट साइड का जो पार्ट है, 2 चेम्बर से राइट साइड है जो हार्ट का, आप देख रहे होंगे वीडियो में, उसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अर्थात जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है या नहीं है वो ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में आता है। उसके बाद क्या होता है, वापस लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाकर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर फिर से ब्लड आता है, लेफ्ट साइड में आता है। लेफ्ट साइड में आने के बाद पूरे बॉडी में, ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है कंटिन्यूअसली। डीऑक्सीजनेटेड राइट साइड में आता है, वापस जाता है लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के लेफ्ट साइड में आता है, और लेफ्ट साइड का जो ब्लड है वो बॉडी और ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को करने के लिए कंटिन्यूअसली हार्ट को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए। हम पहले बता चुके हैं, मेडिकल साइंस कहता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हम कहते हैं उसे जीवनी शक्ति। कोई अंतर नहीं है, लाइफ एनर्जी। सोचिए, जिसकी जीवनी शक्ति कम है और जो अपनी जीवनी शक्ति को लॉस कर रहा है सबसे ज्यादा, कैसे, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्ट से। सोचिए वो हार्ट को कितना कम इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा होगा। तो हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है। अगर हम एक्सेसिव सेक्सुअल एक्ट करते हैं, उसके बारे में स्कॉलर्स क्या कहते हैं, मेडिकल अथॉरिटीज, मेडिकल प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं, मैं आपको 1 by 1 मैं सुनाऊंगा। मेरे सामने रिसर्च है, मेरे सामने ओपिनियंस है, मैं उसको 1 by 1 आपको सुनाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। डॉक्टर एडविन साइटो कहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स entails the loss of vital fluids containing the most essential elements and hormones
sex weakens the individual and places a strain on the heart. इसका मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से वाइटल फ्लूइड्स एंड हार्मोन्स लॉस होते हैं, आपको पहले बताया है। इंडिविजुअल को वीक कर देता है और प्लेसेस स्ट्रेन ऑन द हार्ट, मतलब हमारे हार्ट के ऊपर एक तनाव पैदा करता है। हम अब बात करेंगे नंबर 2 में, डिसलैंडिस एक बहुत बड़े ऑथर हैं। ये जो हम उनका ओपिनियन दिखा रहे हैं, इसका जो सोर्स है आपको ऊपर हमने हाईलाइट कर दिया है। बुक का नाम है साइंस डिस्कवर्ड द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कॉन्टिनेंट्स। उस बुक से लेकर के हम ये ओपिनियन आपको दिखा रहे हैं। डिसलैंडिस कहते हैं, thus the face reddens, the neck swells, the veins become filled, the skin now burning, the heart beats with rapidity. सोचिए ये जो सिम्टम है फेस रेडेंस, चेहरा लाल हो जाना, हमारा जो नेक है फूल जाना, और हमारा जो वेन्स है, जितने भी वेन्स हमारे शरीर में है वो फिल अप हो जाते हैं, एकदम पूरा टाइट हो जाते हैं। हमारा स्किन जो है, स्किन जैसे लगता है जैसे कुछ जल रहा हो, और हार्ट जो है रिपीटली बहुत फास्ट बीट करने लग जाता है। और दूसरी चीज बताते हैं डिसलैंडिस, द पल्सेशंस ऑफ द हार्ट आर फीबल। इसका मतलब होता है कई बार क्या होता है, इतना फ्लक्चुएशन होता है कि हार्ट पल्सेशन फीबल हो जाता है, यानी कि इतना कमजोर हो जाता है कि पता नहीं चलता है कि ऐसा कैसे हो गया। ये ट्रेस आउट किया है डिसलैंडिस, इसका सोर्स हमने आपको दिया हुआ है। नंबर 3 में हम बात करेंगे, प्रोफेसर वॉन ग्रूबर ने कहा है, द सेक्सुअल एक्सेस बाय इट्स डिटरमिनेंटल इन्फ्लुएंस ऑन मेटाबॉलिज्म एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ stunts physical and mental development, while in the aged it hastens death, often by causing heart failure. यानी कि हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब करता है, जो इंडिविजुअल का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है उसको भी डिस्टर्ब करता है, और ये जो बुजुर्ग लोग हैं, आजकल तो यंग लोगों को भी हार्ट अटैक हो जाता है, बुजुर्ग लोगों के लिए मौत का कारण बनता है। देखा गया है कि ये सबसे ज्यादा हार्ट फेलियर क्रिएट करता है। क्या? सेक्सुअल एक्सेस। ये किसने कहा है? प्रोफेसर वॉन ग्रूबर ने। नंबर 1 में आपको जो मैंने बताया था, डॉक्टर एडविन फ्लैटो। मैं एक चीज उनका बताना भूल गया, मैं फिर से बता रहा हूं। डॉक्टर एडविन फ्लैटो ने कहा है द सेक्स एक्ट इज एसेंशियली कैटाबोलिक। उन्होंने सेक्स एक्ट को कैटाबोलिक कहा है। कैटाबोलिक का मतलब होता है कि डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक एक्शन। मेटाबॉलिक एक्शन, ये मेडिकल स्टूडेंट समझ पाएंगे क्या है। इनका और प्रोफेसर वॉन ग्रूबर का दोनों का जो ओपिनियन है मैच करता है इस मामले में, मेटाबॉलिज्म के मामले में। सोचिए कितना डिटरमिनेंटल इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारे हार्ट के ऊपर। एक बहुत बड़े फिलोसोफर भी है, राइटर भी है, और स्वास्थ्य के ऊपर जानकार भी हैं, फॉरेन के हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। उनका नाम बता रहा हूं मैं आपको, टोरकोम सरेडेरियन। आप देख सकते हैं, इनको आप विकिपीडिया में भी सर्च कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा है, intercourse in the early morning is very damaging. Many heart problems stem from early morning intercourse. When you have sex in the morning, your energy is exhausted, but you must get up and go to work, handle problems and deal with daily stress. Because you are exhausted, you become irritated more easily. मतलब इन्होंने सीधा ही कह दिया कि जो मॉर्निंग के टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं आपके हार्ट को डैमेज कर देता है। आगे कहते हैं, A sexual act is related to the liver, the heart, the brain, the spinal fluid and every chakra. बहुत गजब की बात बोली इन्होंने, कही कि जो सेक्सुअल एक्ट है रिलेटेड टू लीवर, लीवर को भी रिलेट करता है, हार्ट को भी रिलेट करता है, ब्रेन को भी रिलेट करता है, और स्पाइनल फ्लूइड, जो स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड है उसको भी रिलेट करता है, और 7 चक्र के बारे में भी बोल दिया। 7 चक्र को भी ये बहुत ही निगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। Sexual abuse weakens the heart and may lead the person to heart disease. तो टोरकोम सरेडेरियन कहते हैं कि ये हार्ट डिजीज पैदा करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। बुक है, इस बुक का नाम है द साइकोलॉजिकल सोसाइटी, पेज नंबर 85 में लिखा हुआ है। जितने भी पेशेंट आते हैं 40 to 80%, चाहे वो फंक्शनल प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हों या कोई इमोशनली बेस्ड कोई डिजीज लेके आ रहे हों, उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख है हार्ट डिजीज। ये कहाँ लिखा हुआ है? साइकोलॉजिकल सोसाइटी, पेज नंबर 85। ये बुक कहाँ की है? फॉरेन की है, वेस्टर्न कंट्री की है। हमारे देश में इस तरह की बुक बहुत कम छपी है।
तो उन्होंने कहा है कि जो हार्ट डिजीज है वो साइकोसोमेटिक है, मनोदेहिक, यानी कि इमोशनल इम्बैलेंस, या कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, अपने आप को इतना इम्बैलेंस कर दे रहे हैं, वो साइकोसोमेटिक इफेक्ट की वजह से हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहता हूँ, बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं और बहुत लड़कों ने भी कमेंट किया है उनको साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है। इमोशनल इम्बैलेंस क्यों होता है? इमोशनल इम्बैलेंस इसलिए होता है ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस की वजह से। ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस क्यों होता है? ब्रेन केमिकल्स में कमी होने की वजह से। अब सोचने वाली बात है, ब्रेन केमिकल्स में कमी क्यों होती है? एक्सेस सेक्सुअल एक्ट और सेमिनल फ्लूइड लॉस, साथ में सेक्स हार्मोन्स की कमी। तो इसी वजह से क्या होता है कि इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती जिसके बारे में हमने कई बार जिक्र किया है, आप देख सकते हैं वीडियोज। तो ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम लेकर के आ जाता है। ब्रेन रिवायर सुने, मेडिटेशन करें, ये जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है ना, ये दूर हो जाएगी। इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका जो इमोशन है, नॉर्मल इमोशन है, स्पिरिचुअल इमोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहा है साइकोलॉजिकल सोसाइटी। आगे हम बात करेंगे, बहुत जबरदस्त, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेडिकल स्टूडेंट ध्यान दें और बाकी लोग भी ध्यान दें, ऐसा गजब का विज्ञान है, इंफॉर्मेशन ऐसी आपको नहीं मिलने वाली कहीं और। सेक्सुअल नॉलेज, पेज नंबर 105 बाय विनफील्ड स्कॉट हॉल, PhD MD, डिग्री देख लो। उन्होंने क्या कहा है? द इंटरनल सिक्रेशन इनटू ब्लड which is carried to the heart and sent out in a thrilling, pulsing stream through the arteries to every growing tissue of the body। मतलब होता है हमारे शरीर में जब इंटरनल सिक्रेशन बढ़ जाता है, और इंटरनल सिक्रेशन तब बढ़ता है जब हम सेलिवेसी को फॉलो करते हैं। जितना हो सके हम सेलिवेसी को फॉलो करते हैं तो इंटरनल सिक्रेशन बढ़ जाता है। अगर हम एक्सेस सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल सिक्रेशन बढ़ जाता है। अंतर समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल सिक्रेशन का मतलब होता है न चाहते हुए भी हमारा शरीर जो है सीमेन बनाएगा और बाहर धकेल के फेंक देगा, वो एक्सटर्नल सिक्रेशन में आता है। इंटरनल सिक्रेशन में आता है कि अगर आप इसे कंजर्व करते हैं तो इंटरनल सिक्रेशन को बढ़ा देता है। तो क्या होता है, जो इंटरनल सिक्रेशन है ब्लड के साथ एब्जॉर्ब होते हुए बाकी ऑर्गन्स को, बाकी टिश्यूज को डेवलप करने लग जाता है। तो इसका मतलब जो हार्ट है वो भी टिश्यूओं से बना है। आप सोचिए कि इंटरनल सिक्रेशन अगर ना हो, एक्सटर्नल सिक्रेशन ज्यादा हो, तो सोचिए आप कि हार्ट कितना कमजोर हो रहा है। टिश्यूओं से ही बना है, वही ठीक से नहीं बन पा रहा है। तो सोचने वाली बात है, जितना ज्यादा इंटरनल सिक्रेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा हार्ट मजबूत होगा। हार्ट ही नहीं, बाकी सब ऑर्गन्स भी मजबूत होते हैं और हेल्दी होते हैं। तो इंटरनल सिक्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कहा है, जो रेफरेंस आपको दिया है, विनफील्ड स्कॉट हॉल, PhD MD, डिग्री देख लीजिए। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, मेडिकल स्टूडेंट एंड डॉक्टर्स। आगे बढ़ेंगे हम एक और जबरदस्त बुक के ऊपर, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, पेज नंबर 424, पॉइंट नंबर 9। कहा है जो एक्सेस सेक्सुअल एक्ट करते हैं, his digestion and heart actions are disturbed and the body becomes a moody, apprehensive, hypochondriacal, invalid, if not a gross pervert। मतलब होता है कि डाइजेशन और हार्ट एक्शन जो है डिस्टर्ब होता है। ये सेक्सुअल इंस्टिंक्ट में लिखा हुआ है, पेज नंबर 424, पॉइंट नंबर 9 में। आगे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट में पेज 431 एंड 432 में लिखा हुआ है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन प्लेज ए सेकेंडरी रोल बट इज नॉट विदाउट बेनिफिट इन सुइटेबल केसेस। मतलब कह रहे हैं कि जो मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स है, जो मेडिसिन से उसको जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो सेकेंडरी रोल प्ले करता है, लेकिन उसकी बेनिफिट ज्यादा नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। देखो ये कौन कह रहा है, ये सेक्सुअल इंस्टिंक्ट पेज नंबर 431 में लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, द फंक्शनल डिजीज ऑफ द हार्ट, द डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस, द डिमिनिश ऑफ द विजन, द हैंग डॉग काउंटेनेंस एंड ऑल द अदर स्टिग्माटा ऑफ द वॉइस rapidly disappear as a rule with the abandonment of the practice। मतलब होता है कि जो भी फंक्शनल डिजीज ऑफ द हार्ट है और जो भी डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस है, या हमारी आंखें धुंधली हो गई, या हैंग डॉग काउंटेनेंस यानी कि गुम हो जाना, यानी कि सुन्न हो जाना, हैंग डॉग काउंटेनेंस बोलते हैं उसको। जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स डिसअपियर हो जाएंगे जब हम इस प्रैक्टिस को
एक्सेस सेक्सुअल एक्ट प्रैक्टिस को हम क्विट करते हैं, छोड़ते हैं। आप सोच लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त। ये कहाँ का रेफरेंस है? आपको रेफरेंस दिया जा रहा है द सर्जिकल डिजीज ऑफ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट बाय जी फ्रैंक लिंस्टन MD। इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुने, बहुत जबरदस्त चीज है, सबको समझ में आएगा। इट हैज बीन alleged that cardiac hypertrophy and dilation may result from the overuse of the sexual apparatus। मतलब होता है कार्डियक हाइपरट्रोफी एंड डायलेशन। हमारा जो हार्ट है वो, उसका जो मास है वो बढ़ जाता है, एनलार्ज हो जाता है। एनलार्ज होने के साथ साथ डायलेशन होता है, यानी कि फैल जाता है। कितना एबनॉर्मल है, सोचिए आप। कैसे होता है ये? ओवर यूज ऑफ द सेक्सुअल एपरेटस, यानी कि जो सेक्सुअल एपरेटस है, जो हमारा जेनिटल है, ऑर्गन है, उसको ज्यादा अगर हम यूज करेंगे ना तो ये हार्ट के ऊपर ऐसा बीतता है। किसने कहा है? द सर्जिकल डिजीज ऑफ द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट बाय जी फ्रैंक लिंस्टन MD। हमारे पास जो है ना, बार बार बहुत लड़कों ने ये शिकायत की है, ये प्रॉब्लम्स बताई है। वेरिकोसिली एक डिजीज है जो हमारे अंडकोश में, हमारे टेस्टिस में ये प्रॉब्लम आती है एक्सेस सेक्सुअल एक्ट से, मास्टरबेशन से और सेमिनल फ्लूइड लॉस। हमें बहुत बार अप्रोच किया कि इसका कोई ट्रीटमेंट आप बताइए। देखिए, हम ट्रीटमेंट का पार्ट जो हम कवर नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम सचेत सतर्क कर रहे हैं, कम से कम इस एक्ट से आप बच सको, आप ब्रह्मचर्य की तरफ मोटिवेट हो सको, आप एक कंट्रोल में रह सको। हमारा पार्ट जो है ब्रह्मचर्य मोटिवेशन है। ब्रह्मचर्य में थोड़ा बहुत जितना हमसे बनता है हमको गाइड करना है। ट्रीटमेंट का पार्ट हम कवर नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा रिसर्च नहीं है, ना हम कोई मेडिकल प्रोफेशनल हैं कि हम आपको ट्रीटमेंट बता देंगे। ट्रीटमेंट के लिए आपको रिस्पेक्टिव मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। आपको कोई भी पसंद हो, चाहे वो आयुर्वेद के हों या कोई आपको भी पसंद है, जिनके पास ये ट्रीटमेंट है और जिनके पास लोग ठीक हो रहे हों इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वेरिकोसिल से, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज कहना है वेरिकोसिल जो एक प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम झेलता ही है इंडिविजुअल, प्लस उसका एक और साइड इफेक्ट है जो हमारे अंडकोश में प्रॉब्लम है। वेरिकोसिल से जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से साइड इफेक्ट जो है उसका हार्ट के ऊपर भी होता है। प्रॉब्लम कहीं और है और साइड इफेक्ट कहीं और हो रहा है। ये किसने कहा है? द सर्जिकल डिजीज ऑफ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट बाय जी फ्रैंक लिंस्टन MD ने कहा है डेफिशिएंसी इन द एस्पिरेटिंग पावर ऑफ द हार्ट एंड लंग्स विद इन द चेस्ट। मतलब होता है जो हार्ट और जो लंग्स हैं उनकी भी एक एस्पिरेटिंग पावर होती है, यानी कि वो भी एक शरीर से उम्मीद करते हैं, यानी कि मांग रखते हैं। उम्मीद तो हम करते हैं, लेकिन जो ऑर्गन है वो भी लाइव होता है, क्योंकि जब तक लाइफ एनर्जी है वो भी उम्मीद करेंगे, वो भी मांग रखेंगे शरीर को कि ऐसा चाहिए। ठीक है, वो जो एस्पिरेटिंग जो पावर है हार्ट और लंग्स की, वो कम हो जाती है। किससे? वेरिकोसिल से। इसका मतलब ये होता है कि और भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जैसे कि सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसका जो साइड इफेक्ट है वो हार्ट के ऊपर भी होगा। इसलिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है? सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो भी हमने ओपिनियन दिया है ये अपना नहीं है, सभी ओपिनियन मेडिकल अथॉरिटीज के हैं, और जितने भी ओपिनियंस हैं सबके रेफरेंसेस आपको दिए गए हैं। आप चाहे तो उनसे वेरीफाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूँ, मैक्सिमम जो हार्ट प्रॉब्लम्स है वो साइकोसोमेटिक है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा करना चाहिए आप अपने नॉर्मल जो इमोशन है उसे स्पिरिचुअल इमोशन में कन्वर्ट कीजिए। वो कैसे करना है आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन रिवेयर सुने, फ्री वाले ब्रेन रिवेयर भी सुने, प्लस आप प्रीमियम ब्रेन रिवेयर भी सुन सकते हैं, क्योंकि ब्रेन और हार्ट का काफ़ी कनेक्शन होता है। अपने ब्रेन को ठीक ठाक रखना है, साइकोलॉजी को ठीक रखनी है, इमोशनल बैलेंस करना है। ब्रेन रिवेयर अगर आप सुनेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त, जो बहुत ही यूजफुल ब्रेन केमिकल्स हैं उसका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे सेरोटोनिन है ना, बहुत ज़बरदस्त आपको स्पिरिचुअल प्लेजर मिलता है सेरोटोनिन से। अगर आपका स्पिरिचुअल इमोशन से अगर आपका प्लेजर बढ़ जाता है, डोपामाइन अगर रिलीज होता है स्पिरिचुअल प्लेजर से, तो वो डोपामाइन स्पिरिचुअल प्लेजर की ही मांग रखेगा। सेक्सुअल प्लेजर बढ़ेगा, सेक्सुअल प्लेजर के पीछे पड़ोगे आप तो डोपामाइन रिलीज तो होना ही है, लेकिन वो मांग किसका करेगा? सेक्सुअल प्लेजर ही चाहिए उसको। फिर आप
धंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। ये है हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, वो भी अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। आप सेक्सुअल प्लेजर बढ़ा रहे हैं या स्पिरिचुअल प्लेजर को बढ़ा रहे हैं, वो कुछ नहीं देख रहे हैं। जिस चीज को आप बढ़ाएंगे उस चीज की वो मांग रखेंगे, और इतनी मांग रखेंगे कि आप आदी हो जाएंगे। स्पिरिचुअल प्लेजर बढ़ाइए, सेल्फ कंट्रोल भी आएगा, इमोशनल कंट्रोल भी आएगा, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके चेहरे को भी देखिए कैसा ग्लो होता है, उनकी बातों को भी सुनिए, इतनी मिठास होती है बातों में। उनकी लाइफ को भी देखिए कितना सिंपल होता है। मानव समाज के लिए भी कितना काम करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, क्या पर्सनैलिटी है। ये स्पिरिचुअल प्लेजर बढ़ाने के फायदे हैं, और ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो से जो भी कुछ आपने सीखा है उसे ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को संभालें, अपने आप को और बीमार ना करें। आपको कोई सिम्टम नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं कि आप बीमार नहीं हो रहे हो। आप अंदर से कितना खोखले होते जा रहे हो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेडिकल अथॉरिटीज कह रही है, तो उनकी बात तो माने। तो मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप ज्वाइन करें प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप, आप प्रीमियम ब्रेन रिवेयर भी सुन सकते हैं। हमसे जुड़े रहें, आने वाले समय में और ज़बरदस्त वीडियोज आने वाली है, प्लस बहुत खुशखबरी भी है आपके लिए। लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होने वाली है, प्लस बहुत कुछ स्टार्ट होने वाली है। ठीक है ना, कम से कम यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग कर लें, आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, प्लस बात करेंगे। जुड़े रहें, जो उसमें हो आप लोग। मन है लाइव स्ट्रीमिंग, अगर मन है लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, फिर जो उसके साथ आएंगे लाइव स्ट्रीमिंग में मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।